हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण मैथ के कुछ क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए दोस्तों, ये दे रहा है रुपये 1475 का निवेश 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर पर दिया जाता है। प्राप्त होने वाला ब्याज कितने रुपए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इजी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा होता है ना साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं होता है। जो हमारा दे रखा होता है क्या दोस्तों, मूलधन दे रखा होता है, उसका दोस्तों हम क्या कर देते हैं, वहाँ से हम बस परसेंट कर लेते हैं। अगर तुम पर दोस्तों अगर आपने परसेंट चैप्टर पढ़ा तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है सिंपल इंटरेस्ट में। ओके, तो जैसे हमारा जो वर्ष दिए होती है, जो ईयर होता है, जो टाइम दिया होता है, और जो दोस्तों हमें दर दी होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका दोस्तों हम क्या होते हैं डायरेक्ट मल्टीपल कर देते हैं। और जो हमारा उसका मूलधन पे उसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आता है वही हमारा क्या होता है दोस्तों, मूलधन होता है, सॉरी ब्याज होता है। तो हमारे 1475, हम 1475 का यहाँ से निकाल देंगे 20%, यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 20%। ठीक है, तो हमारे जो ब्याज मिलेगी दोस्तों, जो हमारा मूलधन है उसका 20% कितना हो जाएगा, वो हमारी ब्याज होगी। ओके, तो यहाँ से हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। इसके बाद 20 हो जाएगी 5 से, यहाँ से कितने बार कट जाएगा दोस्तों, 295 बार। यानी हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 295। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 2। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो मैं दोस्तों करा रहा हूँ टॉप 5 क्वेश्चन। ये दोस्तों पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। ओके, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है। 5 लोगों के समूह में पहली 3 और अंतिम 2 की आयु के औसत का अनुपात 9:7 है। यदि उनकी आयु के औसत का अंतर 12 है तो पाँचों लोगों की औसत आयु कितनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अब देखिए क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर मतलब कि क्या संख्या दोस्तों, 5 संख्याएँ, कोई भी 5 संख्या तो मान लीजिए इस प्रकार से ABCD जो भी है आप मान सकते हो। ठीक है, इसमें वो क्या कहना चाह रहा है, जो पहली 3 है, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम। जैसा कि मैं अगर बताऊँ, जैसे कि पहली जो 3 संख्याएँ इस प्रकार से ले लेते हैं, जो पहली 3 जो संख्याएँ हैं। ठीक है, चलिए ऐसा नहीं, ऐसा कर लेते हैं, इस प्रकार से मैं बता दूँ आपको। जो पहली 3 संख्याएँ हैं इस प्रकार से उनको जो अनुपात दे रखा है हमें, वो दे रखा है दोस्तों 9:7। ओके, और आई क्या कह रहा है, यदि उनकी आयु के औसत का अंतर 12 है। और दोस्तों उनकी जो औसत आयु का जो अंतर दे रखा है दोस्तों, कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 12 है। और जबकि दोस्तों कितना है यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन के अनुसार, तो यहाँ पर कितना है दोस्तों, यहाँ पर 2। तो 2 की वैल्यू दोस्तों में 12 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, यहाँ से हमारी 6 हो जाएगी। तो ये दोस्तों हमारा जो अनुपात रहा होगा 3 संख्याओं का, वो कितना रहा होगा दोस्तों, ये रहा होगा दोस्तों टोटल हमारा 54, और यहाँ पर रहा होगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 7×42। ठीक है फ्रेंड्स, यानी मेरे कहने यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, जो 3 संख्या थी उनका जो औसत है दोस्तों 54 है। ठीक है, और जो 2 संख्याएँ हैं उनका औसत क्या है दोस्तों 42 है। तो दोस्तों हमारी जो पाँचों संख्या हो गई। ठीक है, तो अब वो क्या कहना चाह रहा है, तो पाँचों लोगों की औसत आयु क्या होगी। तो दोस्तों 3 संख्याओं का जो औसत दोस्तों 54 दे रखा है। ठीक है, और 2 संख्याओं को दे रखा है हमें 42। तो दोस्तों क्या होता है, हमारा औसत दोस्तों क्या होता है, जितनी जो संख्या दे रखी हैं, ठीक है, उनके जो औसत है उनका दोस्तों सम कर देंगे। सम करने के बाद जितनी संख्या उसको हम बांट देंगे। तो 54 इंटू अगर मैं 9 करूँगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए अब आप समझ सकते हो दोस्तों, हमारा 54 आया है। ठीक है ना, तो मैं थोड़ा ब्लैंक पेज ले लेता हूँ नया। देखिए 54 आया था, तीनों संख्याओं का औसत कितना आया था भाई, 54 आया था। और दोनों का कितना आया था, दोनों का आया था आपका 42। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं टोटल निकालूँ, 3 संख्याओं को जो औसत है वो 54 है, और 2 संख्याओं को 42 है। तो यहाँ पे मैं 54 इंटू 3 करूँगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ से आप गुणा कर सकते हो, 4×3 = 12, और यहाँ से हो जाएगा 5×2 = 16, यानी 162 हो जाएगा, और 42×2 = 84 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 162 और 84 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे आपके 240। समझ पा रहे होंगे। ये मैंने क्या किया है, यहाँ पर इंटू 3 किया है, इंटू यहाँ पर मैंने 2 किया है। क्यों किया है कि 3 संख्या को औसत 254 दे रखा है, 2 संख्याओं का 42 दे रखा है। तो दोस्तों अगर मैं टोटल निकालूंगा इसका, तो टोटल निकल के आया हमारा 240। अब वो पाँचों संख्या का औसत पूछना चाह रहा है, तो मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा 5 का। तो दोस्तों 240 में अगर मैं 5 का भाग दूंगा तो दोस्तों कितना आएगा। डिवाइड के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ 10 बना लूँ, ठीक है, ऊपर भी नीचे का 2 का गुणा कर दूँ, यहाँ पे भी 2 का गुणा कर दूँ, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा दोस्तों 492/10। तो यहाँ से 1 पॉइंट लग जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों
जो हो जाएगा दोस्तों 49.2। जान इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया था दोस्तों तो हमारा वीडियो आप स्किप करके पीछे की तरफ आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी ईजी है। देखिए क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3। रोहन रोहित किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो रोहित उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इजी है। देखिए दोस्तों क्या है, देखिए एक रोहन है एक रोहित है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लगा देता हूँ रोहन। इस प्रकार से रोहन और रोहित क्या कर रहे हैं, रोहन और देखिए रोहित है एक। ठीक है, रोहन और रोहित किसी काम को करते हैं भाई 10 दिन में। ठीक है, और आगे क्या कर रहा है, जबकि रोहन उसी काम को कितने दिन में कर लेता है भाई, 15 दिन में कर लेता है। तो क्या कहना चाह रहा है वो, रोहित उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, यानी रोहित पे कराना है अकेले पे काम। तो दोस्तों काफ़ी ईजी है। देखिए क्या करेंगे, कोई भी ऐसी चीज़ मान लीजिए, इनका जो एलसीएम होता है, मतलब कि ऐसा काम मान लीजिए जो इन दोनों से डिवाइड हो, वो क्या होता है दोस्तों, एलसीएम होता है। तो मैं एलसीएम भी मान सकते हो और कुछ भी मान सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दूँ, मैंने मान लिया 30। ठीक है, तो यहाँ से अब तुम देख सकते हो भाई रोहन और रोहित है। ठीक है, ये किसी काम को कर रहे हैं भाई 10 दिन में, तो पर डे कितने कर रहे होंगे। देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे कि आपको बताऊँ मैं, एक रोहन है एक रोहित है। ठीक है, वो 30 टॉफ़ियों को 10 दिन में खा रहे हैं, तो पर डे कितनी खा रहे होंगे भाई, 3 खा रहे होंगे। सिंपल है, समझने की कोशिश करें आप। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, देखिए रोहन है एक रोहित है, वो क्या कर रहे हैं, 30 टॉफ़ी हैं, 30 टॉफ़ियों को 10 दिन में खाएं तो पर डे 3 टॉफ़ी खा रहे होंगे। ठीक है, ये हमारी क्षमता क्या होती है दोस्तों, एक यूनिट में की गई काम। जैसे घंटा दे रखा है, वो दे रखा है, जैसे 10 घंटा दे रखे हैं तो 1 घंटा का वहाँ से निकालेंगे हम। ठीक है, 10 दिन दे रखे हैं तो 1 दिन में, यानी 1 दिन की या 1 यूनिट की हमें जो किया हुआ कार्य होता है वो क्या होता है दोस्तों, हमारी क्षमता होती है। तो अब यहाँ से देख सकते हो ये हमारा रोहन। तो रोहन दोस्तों 30 टॉफ़ियों को 15 दिन में खाता है, तो दोस्तों पर डे कितनी खा रहा होगा, 2 खा रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसने पूछा है दोस्तों रोहित उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, रोहित पे करवाना है। तो दोस्तों यहाँ से हम क्षमता निकाल रहे हैं, तो ये रोहन और रोहित की जो क्षमता है दोस्तों वो 3 टॉफ़ी की है, और जबकि रोहित की 2 है। तो दोस्तों जिसकी रोहित की कितनी होगी दोस्तों, 1 होगी। ओके, समझ पा रहे होंगे तुम, रोहित की 2 हो गई और इसकी क्या होगी दोस्तों, 1 हो गई। तो क्या कहना है, क्या हुआ मतलब इसका, तो रोहित जो है दोस्तों 1 टॉफ़ी खाता पर डे, और हमें उसको खानी कितनी है, 30 खानी है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो, तो दोस्तों कितने दिन में खाएगा, 30 दिन में ही खाएगा। ईजी है। ठीक है, समझ पाए होंगे भाई। मैं अगर आप ही समझो, अगर आप कहें आप जो है 1 टॉफ़ी पर डे खा रहे हो और 30 टॉफ़ी खानी है, तो तुम्हें कितने दिन लग जाएंगे, 30 दिन लग जाएंगे ना। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4। एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्तियों इस प्रकार से दे रखे हैं का योग 105 वर्ष है। उन सभी के पैदा होने में 5 वर्षों का अंतर है। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर मैं एक आपको छोटा सा एक कंसेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर कोई भी श्रेणी अगर विशेष क्रम में है, जैसे इस प्रकार से है, विशेष क्रम का मतलब है दोस्तों समानांतर हो उसमें। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे 2 है, 4, 6, 5, सॉरी 2 4 6, इस प्रकार से ले जाऊँ 8 10। तो दोस्तों जी क्या है, ये एक विशेष क्रम में है। विशेष क्रम का मतलब दोस्तों समझ रहे हो ना अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये विशेष क्रम है, विशेष क्रम का ये मतलब है दोस्तों समान इनमें अंतर होना चाहिए। यहाँ पर तुम देख सकते हो 2 का सब में अंतर है। तो मैं आपसे अगर बोल दूँ कि इसका मुझे औसत बताइए, तो दोस्तों आप क्या करोगे, औसत के लिए क्या होता है दोस्तों, इन संख्याओं को हम सबों को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो हमारी जितनी संख्या है उसमें उसका हम भाग दे देंगे जितनी संख्या होती हैं। ठीक है, यानी इनका जो औसत निकलेगा वो किस प्रकार से निकलेगा दोस्तों, हम इनको ऐड कर देंगे। इस प्रकार से ऐड करने के बाद जो भी हमारा टोटल आएगा उसमें हम 5 का भाग दे देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, वो आया था हमारा औसत। ठीक है, तो जैसे कि अब मैं आपको बताना चाहूँ, तो जैसे कि अगर मैं इनका औसत निकाल के दिखाऊंगा आपको, तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 8 18 हो जाएंगे, 18 और तुम्हारे 6 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 24 हो जाएंगे, 24 और 6 कितने हो जाएंगे हमें 30। यानी इनका जो टोटल हुआ वो 30 हो गया। और यहाँ से हमारी संख्या कितनी दे रखी है दोस्तों, 5 दे रखी है हमें। ठीक है, तो यहाँ से तुम देख सकते हो, तो कितना टोटल आ गया, सॉरी औसत कितना निकल के आया, 5 6 30। यानी हमारा जो औसत निकल के आया वो आया हमारा 6।
ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ। अगर देखिए श्रेणी अगर विशेष क्रम में दी रखी है आपको, तो देखिए जो उसका औसत होता है वो हमेशा दोस्तों मिड की संख्या होती है, यानी बीच की संख्या होती है। यहाँ से अब बीच की संख्या कौन सी है, यहाँ से अगर 2,4 छोड़ दीजिए, 8,10 जोड़ दीजिए, जो बचा क्या हमारा दोस्तों 6। तो हमारा क्या होगा दोस्तों, जो औसत होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, जैसा कि हमने औसत आपको निकाल के भी दिखाया है 6। ठीक है, जो हमारे बीच की संख्या क्या होगी दोस्तों, औसत होती है। अब दोस्तों एक यहाँ पे अब एक थोड़ा सा एक कंसेप्ट और समझ लीजिए। अगर आपको दे रखा है संख्या दे रखी है, 2 दे रखी है, 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, 8 दे रखा है और 10 रखा है, तो आप इन सभी संख्याओं को अगर आपको दे दे कि भाई इनका टोटल संख्याओं का 5 संख्याओं का टोटल कितना देखा रखा है हमें, और टोटल दे रखा है 30। ठीक है, तो उनका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हम उसमें भाई जितनी संख्या उसमें 5 का भाग दे देंगे, तो जो हमारा जो एवरेज निकल के आएगा वो आएगा 6। और जो दोस्तों जो एवरेज होता है वो हमेशा ध्यान रखना वो बीच की संख्या होती है, तो हमारी बीच की संख्या निकल के आ जाएगी। वो बीच की संख्या कितनी रही होगी, वो रही होगी हमारी 6। ठीक है, इस प्रकार से आपको दोस्तों वो अंतर बताएगा कि कितने विशेष क्रम में था, उस प्रकार से हम दोस्तों आगे चले जाएंगे और पीछे चले जाएंगे। तो दोस्तों मैं अब इस क्वेश्चन को आपको समझने की कोशिश कराता हूँ कि मैंने इसमें क्या बताया आपको। ठीक है भाई। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को मैं हल करता हूँ। ठीक है, देखिए किस प्रकार से मैंने आपको बताया था। देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं आपको 5 लोग दे रखे हैं दोस्तों, A B C D E F। ओके, अभी आपको दे रखे हैं, तो दोस्तों इनका जो टोटल दे रखा है तो मैं 105 दे रखा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, औसत संख्या हमेशा दोस्तों बीच की संख्या होती है। तो दोस्तों बीच की संख्या होती है तो हम क्या करेंगे, बीच की संख्या होती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो टोटल है दोस्तों हम भाग दे देंगे 105 में। दोस्तों कितने का दे देंगे हम, 6 संख्या, तो 6 का भाग दे देंगे। तो यहाँ से कितना कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, सॉरी 3 से कट जाएगा 2 बार, और यहाँ से कट जाएगा यानी कट जाएगा दोस्तों 17.5 बार। और जो दोस्तों जो बीच की संख्या होती है वही हमारा एवरेज होती है। तो बीच की संख्या को क्या होगी, तो 3 यहाँ से छोड़ जाएंगे, 3 यहाँ से छोड़ जाएंगे, तो 17.5 यहाँ से हो गया हमारा दोस्तों एवरेज। ओके, अब देखिए इसने क्या बोला है यहाँ क्वेश्चन में कि इनकी जो अंतर है वो 5 वर्ष का अंतर है। तो भाई बीच की संख्या देखिए 17.5 है। ठीक है, और इनकी जो बीच में अंतर क्या है दोस्तों, 5 का अंतर है। ठीक है, तो जो मिड में संख्या है और जो इतना जो गैप है इन दोनों बीच में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17.5 और 2.5 कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 20। यहाँ पर होगी दोस्तों 20 हो जाएगी, और 5 का अंतर चलेगा तो यहाँ पर 25 हो जाएगी, और यहाँ हो जाएगी 30। इसी प्रकार से आप पीछे चले जाओगे। ठीक है, तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या होगी, तो सबसे बड़े व्यक्ति कौन है दोस्तों, इधर अगर दोस्तों प्लस में चल रहा है तो यहाँ पर आ रहा है आपका 30। दोस्तों सबसे बड़े व्यक्ति की आयु होगी दोस्तों 30 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों आपको ये क्वेश्चन शायद अभी नहीं समझ में आएगा। अगर 2 से 3 बार आप अगर इस वीडियो को देखते हो इस क्वेश्चन को, तो दोस्तों ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको देखने में ये सरल भी लगेगा और दोस्तों थोड़ा कठिन भी लगेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों मैं आपको देता हूँ आपको होमवर्क में। ओके, तो दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक करना, और इसके बाद आपको इस क्वेश्चन का कमेंट में उत्तर देना। ओके, बाय।